हेलो स्टूडेंट, प्रणाम। टुडे आई टीच यू लेसन नंबर 10 सीखो कविता। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, हमेशा हंसते रहने की सीख देता है। अब देखो बच्चों, ऑप्शन में लिखा है भौरा, फूल, पेड़ या हवा। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका फूल। हमेशा हंसते रहने की सीख फूल देता है। विनम्र होकर रहने की सीख देता या देती है। तो कौन देता है विनम्र रहने की सीख? विनम्र मीन्स होता है नम्रता से रहना। पेड़ की डाली, ऑप्शन में देखो फूल है, पेड़ की डाली है, हवा का झोंका है और दूध है। तो विनम्र होकर रहने की सीख पेड़ की डाली देता या देती है। जगने और जगाने की सीख हमें सूरज देता है। चंद्र, सूरज, मछली और दीपक, इसमें से राइट आंसर होगा सूरज। स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख देती या देता है। तो कौन देती है? मछली। हमेशा उन्नति करने की सीख हमें धुआं देता है। हमेशा आगे बढ़ना, ऊंचा उठना। धुआं क्या होता है? हमेशा ऊंचे की तरफ उठता है। तो हमेशा उन्नति करने की सीख धुआं देता है। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हवा के झोंके कहते हैं कि कोमल भाव बहाते रहो। दूध तथा पानी कहते हैं कि मिलो और मिलाते रहो। लता और पेड़ कहते हैं कि सबको गले लगाओ। जलधारा कहती है कि जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो। दीपक कहता है कि जलते रहो। पृथ्वी कहती है कि घूमते रहो। सही जोड़े मिलाइए। फूल, फूल का राइट आंसर है 3 मीन्स 3 में क्या लिखा है? हंसते रहना। फूल हमेशा क्या सिखाता है? फूल हमेशा हंसते रहना सिखाता है। जलधारा, जलधारा हमें क्या सिखाती है? जलधारा हमें सिखाती है जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली, मछली हमें क्या सिखाती है? मछली मीन्स होता है फिश। वो हमें क्या सिखाती है? स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना। मछली जब तक पानी में रहती है तब तक जीवित रहती है। जैसे ही उसे पानी से निकाल दिया जाता है वह तड़प तड़प कर मर जाती है। पृथ्वी, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? पृथ्वी हमें सिखाती है कि प्राणी की सेवा करना। जो पृथ्वी है, धरती माता है, वो हमें फल फूल सब कुछ देती है, अनाज देती है, जिससे हमारा जीवन टिका हुआ है और कभी भी उफ भी नहीं करती है, कभी भी शिकायत नहीं करती है। हम अपना घर बनाते हैं पृथ्वी पर, फिर खेती करते हैं, कितनी पृथ्वी को बहुत सारे कष्ट भी देते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी हमें परेशान नहीं करती। तो पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? प्राणी की सेवा करना। धुआं, धुआं हमें क्या सिखाता है? धुआं हमें सिखाता है जीवन पथ में आगे बढ़ना। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है? भौरा, जो भौरा होता है वो हमेशा गाना गाता रहता है। तो हमेशा गाते रहने की सीख हमें भौरा देता है। अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है? अपनी शक्ति के अनुसार दीपक अंधेरा हरता है। दीपक से जितनी कोशिश हो सकती है उतना वह अंधेरा हरता है। हरदम ऊंचे बढ़ने की शिक्षा किससे मिलती है? धुआं, धुआं हमेशा ऊपर की ओर उड़ता है ना? तो हरदम ऊंचे चढ़ने की शिक्षा हमें धुआं देता है। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए। पानी, पानी को हम जल भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं। फूल, फूल को हम पुष्प या सुमन भी कह सकते हैं। सूरज, सूरज को हम रवि या भानु भी कह सकते हैं। भौरा, भौरा मीन्स होता है भ्रमर या मधुकर। पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स धरा या अवनी। वायु, वायु को हम हवा कह सकते हैं, पवन कह सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबको, भौरा, झोंको, प्राणी, स्वदेश, पतझड़। नंबर 1 है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना,
सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जब पतझड़ की सीजन आती है, ऋतु जब चेंज होती है, सीजन जब चेंज होती है, तो पतझड़ में क्या होता है, सारे पेड़ पौधों में से देखो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उसमें से पत्ते सूखकर गिर जाते हैं, फिर भी वह धीरज रखते हैं, एकदम शांति बनाए रखते हैं। और जब बारिश की सीजन आती है फिर से उसमें नई नई कलियां फूट निकलती हैं, ये नई नई फलियां जो कलियां होती है वो आ जाती है और वो फिर से पेड़ हरा भरा हो जाता है। अगर वह धीरज नहीं रखता तो उसका पेड़ फिर से हरा भरा नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जब भी दुख आए तब इंसान को धीरज रखना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमेशा शाम के बाद सुबह होती है, रात के बाद दिन होता है ना, वैसे ही दुख के बाद सुख जरूर आता है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने की सीख मिलती है। सूरज की किरणों से हमें क्या सीखते हैं? सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि स्वयं जाग कर दूसरों को भी जगाना चाहिए। देखो बच्चों, जब सूरज सुबह आते हैं, सूरज भगवान जब सुबह आते हैं तब क्या होता है, सबसे पहले पक्षी जो होते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है और सारे पक्षी उठ के अपने अपने दाने की खोज में निकल पड़ते हैं। सारे जो इंसान होते हैं वो भी अपने कामकाज में निकल पड़ते हैं। खुद तो सूरज जागता है लेकिन साथ साथ में पूरी सृष्टि को भी वह सूरज जगाता है। इसलिए कहा गया है कि सूरज से हमें सीखना चाहिए, खुद तो जगो और साथ में दूसरों को भी जगाओ। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा उन्नति करने की सीख हमें धुएं से मिलती है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नित्य, शीश, कोमल, अंधेरा, प्राणी, जीवन, इस तरह से लिखा हुआ है। आपको सबसे फर्स्ट में अंधेरा लिखना है। अब इसके बाद जब क ख ग घ के हिसाब से हम लिखेंगे तो क सबसे पहले आएगा, तो कोमल आएगा, उसके बाद जीवन, फिर प्राणी, फिर नित्य और लास्ट में आएगा शीश। क्षमा, कौवा, पिता, आग, आदमी, तोता। तो इसमें सबसे फर्स्ट में आएगा आग, फिर आएगा आदमी, फिर कौवा, तोता, पिता और शवा। 9 नंबर में देखो बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शीश झुकाना मीन्स विनम्र होना, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। कोमल भाव जगाना, सुंदर विचार प्रकट करना। फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। यहाँ पर भाग हो चुका है लेकिन आपको लिखना है भाव। भाव वो आएगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोमल भाव जगाना, तो आपको कोमल भाव वो लिखना है, भाव जगाते हैं। गले लगाना, प्रेम करना, अपनाना, गांधी जी ने सबको गले लगाया। धीरज धरना, धैर्य रखना, हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। उतना ऊंचे चढ़ेंगे मीन्स हम उतनी तरक्की करेंगे। 10 नंबर में है, क्वेश्चन 10 है, कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। ऐसा किस लाइन में है? तो जो आपकी पोएम है उसमें ये लाइन है, फूलों से नित हंसना सीखो, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना।
11 नंबर का क्वेश्चन है, सीख और प्रकृति। सीख, सीख यानी हम कुछ जो सीखते हैं वो। प्रकृति, प्रकृति मीन्स होता है नेचर के तत्वों के सही जोड़े मिलाइए। कोमल भाव बहाना, तो कोमल भाव बहाना, तो ये है आपका सीख। ओके, तो किससे हम सीखते हैं कोमल भाव बहाना? हम हवा से सीखते हैं कोमल भाव बहाना। जगना और जगाना, तो सूरज की किरणों से हम सीखते हैं जगना और जगाना। सबको गले लगाना, लता और पेड़ों से हम सीखते हैं सबको गले लगाना। अंधेरा हरना, दीपक से हम सीखते हैं अंधेरा हरना। अंधेरा हरना मीन्स होता है बच्चों अंधेरे को दूर करना, है ना। जहाँ पर अज्ञान का अंधेरा हो वहाँ हमें ज्ञान की ज्योत जलानी चाहिए। मिलना और मिलाना, दूध और पानी से हम सीखते हैं मिलना और मिलाना। दूध किसी भी चीज़ में मिल जाती है ना, पानी भी किसी चीज़ में मिल जाता है। गाते रहना, भौरों भौरों से नित्य गाना सीखना चाहिए। दुख में धीरज धरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मीन्स पतझड़ के पेड़ हमें सिखाते हैं दुख में धीरज धरना। दुख के समय हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, है ना, धीरज रखना चाहिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर पढ़िए। थोड़ा सा उसे भार वजन देकर बोलना है, यानी आपको जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुना रही हूँ वैसे आपको पढ़ना है। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। अब नंबर 1 देखो, मेरे मीन्स मेरे, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो मेरे यानी मैं अपने बारे में कह रही हूँ, तो मेरे ही जन्मदिन पर और किसी के नहीं, ये हुआ बताना। यानी मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, जन्मदिन पर ही दिया और किसी दिन नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, दोस्तों ने ही और किसी ने नहीं। तो यहाँ पर हम कैसे जोड़ देंगे? मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, है ना। तो मुझे इस शब्द पर हम थोड़ा स्वर भार दे रहे हैं। स्वर मीन्स अपने जो बोलते हैं ना, हम जो बोलते हैं उस पर स्वर भार। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। इस तरह से जिस भी शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है उसको हमने थोड़ा स्वर भार करके बोला है ना, वचन देकर बोला है। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, 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 मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। ओके, इस तरह से बोलना है। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। अब इस पर किसान पर ज़्यादा जोर दिया गया है। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। इसमें कि बैल है, जो बैल बुलक, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। अब किस पर आ रहा है जोर? रस्सी पर। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो कसकर इस शब्द पर ज़्यादा जोर से हम बोल रहे हैं, तो ये हुआ स्वर भार। हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। 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 हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया, है ना। इस तरह से जिस पे अंडरलाइन की हुई है उससे हमें थोड़ा सा स्वर भार करके बोलना है। 30 नंबर में देखो लिखा है, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। कविता में जो शब्द हैं उसके थोड़े से शब्द स्टार्टिंग में दिए हैं और एक शब्द है जो लास्ट में दिया गया है। आपको इस पर से देख करके कविता जो आपकी पोएम है उसको कंप्लीट करनी है। जलधारा से सीखो। अब देखो इसको मैं गा के आपको सिखाती हूँ। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर प्रवृत्तियाँ आ गई हैं। प्रवृत्तियों में क्या लिखा हुआ है?
इस इकाई में आए हुए और आपके आसपास के प्रकृति के तत्वों के चित्र अलग कागज में चिपकाइए और उनके नीचे उनसे मिलने वाली सीख लिखिए। अब देखो बेटा, जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, जैसे पर्वत है, पहाड़ है, फिर सुंदर सा मौसम है ना। तो ये सब प्रकृति प्रकृति हमारे आसपास है। धरती है, आकाश है, बादल है, पानी है, जल है ना, आग है, वायु है, ये सब प्रकृति है जो हमें कुदरत ने फ्री में दिया है, जिसका हमें वो कुछ भी चार्ज नहीं लेते, है ना। जो ईश्वर है, भगवान है, भगवान बहुत दयालु है। भगवान ने इंसान को जब धरती पर भेजा है तो उनकी बच्चों जो हमारी सब ज़रूरतें हैं भगवान सब पूरी करते हैं, बिना चार्ज लिए। एक भी पैसा नहीं लेते उसका, फ्री में हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमको पानी चाहिए तो हम पानी देते हैं, हमें खाना बनाना है तो हमें आग की व्यवस्था की है ना। हमारे कपड़े सुखाने हैं तो धूप की व्यवस्था कर दी है ना। इस तरह से देखो, अनाज उगाना है तो कैसे सन की व्यवस्था कर दी है। नहीं, भगवान ने सब कुछ हमें फैसिलिटी, पूरी फैसिलिटी दी हुई है ना। फिर भी हमें क्या होता है, हमें कभी कभी शिकायत हो जाती है भगवान से कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। लेकिन ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें क्या करना है, अपना कर्म करना है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि आसपास आपके नेचर में आपको कुछ भी दिखाई दे तो उससे आपको क्या सीख मिल रही है वो आप सीखो। देखो, एक नन्ही सी चींटी होती है, छोटी सी चींटी, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। देखो, आप कभी कभी देखते होंगे कि चींटी बार बार चढ़ने का प्रयत्न करती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ने का प्रयत्न करती है, फिर गिरती है, और फिर लास्ट में एक दिन वो चढ़ती है ऊपर, है ना। एक बार ऐसा समय आता है कि वो चढ़ने लगती है। तो इससे क्या सीख मिलती है हमें कि हम बार बार कोई भी काम करना चाहते हैं तो अगर हमसे नहीं होता है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कोशिश करनी है वो काम सीखने की। जैसे हमें पढ़ना नहीं आता है, हमें लिखना नहीं आता है, तो हमें पढ़ाई के लिए सीखना चाहिए कि किस तरह से हम स्वर सीखें, व्यंजन सीखें, है ना, काका किकी सीखें। तो हमें बुक पढ़ना आ जाएगा। फिर हमें लिखना नहीं आता है तो हमें पेंसिल कैसे पकड़नी है, इस तरह से हमें लिखना भी आएगा। और हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स होते हैं, वो भी हमें सिखाते हैं। तो आपके अंदर अगर इच्छा होगी कि हमें कुछ नया सीखना है, मुझे पढ़ना लिखना सीखना है ना, तो आप सीख सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी बच्चों, है ना। अब कविता के इसमें बोला गया है, कविता से संज्ञा विशेषण क्रिया के तीन तीन शब्द चुनकर कोष्ठक में लिखिए। तो संज्ञा क्या है, जैसे सूरज है, फूल है, भौरा है, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव, अंधेरा। ये जो एक नाम है वो सब संज्ञा है ना। विशेषण, विशेषण यानी होता है सच्चा, कोमल, ऊंचा, जैसे कि किसी की विशेषता बताना, वो होता है विशेषण। क्रिया, क्रिया मीन्स होता है कोई काम करना। जैसे अभी मैं आपको ये लेसन समझा रही हूँ, तो मैं जो समझा रही हूँ वो एक क्रिया है ना। गाना, हम कभी गाने लगते हैं, है ना, गाते हैं, तो वो गाने की क्रिया हो गई। चढ़ना है तो ये क्रिया है। गले लगाना, ये भी क्रिया है। बढ़ना, बढ़ना यानी आगे बढ़ना। झुकना, मिलना, जगाना। मीन्स आपको समझ में आ गया होगा क्रिया किसको कहते हैं, जो हम कोई काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण यानी होता है जो हमारी विशेषता होती है। जैसे कि कोई बच्चा अच्छा लिखता है ना, तो हम बोलेंगे वो जैसे कि रमेश अच्छा लिखता है, तो लिखना उसकी विशेषता है। अच्छा लिखना तो उसका क्रिया है, लेकिन कैसा लिख रहा है वो, अच्छा, तो अच्छा उसका क्या हो गया, विशेषण, है ना। अब देखो 3 नंबर में लिखा है क्या करना है। बॉक्स में से चिट्ठी उठाकर पढ़ना है। कैसे करना है, क्रिया वाले शब्द लिखकर चिट्ठी बॉक्स में रखना है। छात्र चिट्ठी उठाकर शब्द पढ़ेगा। हंसना, रोना, नाचना, कूदना। अभी देखो बेटा, एक एक एक्टिविटी जैसी है कि एक बॉक्स में आपको बहुत सारे वर्ड्स लिख के रख देने हैं। फिर बच्चे आपस में खेलते खेलते उस बॉक्स में से चिट्ठी निकालेंगे और पूछेंगे कि इसमें क्या लिखा है ना। इस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। क्रिया के शब्द अनुसार अभिनय करना, जैसे चिट्ठी में लिखी हुई क्रिया के अनुसार क्रिया का मूक अभिनय करो। मूक अभिनय यानी क्या होता है, कैसा होता है, जैसे हंसकर बताओ, रोकर बताओ, नाचकर बताओ। कूदना, जैसे यहाँ लिखा है हंसना, रोना, नाचना, कूदना, गीत गाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, पानी पीना आदि, है ना।
क्रिया करने वाले लड़का लड़की के नाम से क्रिया जोड़कर वाक्य बनाना। अन्य छात्र अभिनय पहचान कर क्रिया का नाम बोलेंगे और क्रिया से वाक्य बनेंगे। जैसे कि कभी कभी हम बोलते नहीं, हम समझाते हैं सिर्फ कि ये जैसे कि तनिष हंसता है, तो ऐसे हंस के बताएगा, है ना। तो हम बोलेंगे देखो तनिष हंसता है। शिल्पा जैसे ऐसे सिर्फ एक्टिंग करेगी पढ़ने का, तो हम क्या बोलेंगे, शिल्पा पढ़ती है ना। दीपाली अब खाली खड़े ऐसे ऐसे एक्टिंग करेंगे रोने की, तो दीपाली रोती है ना। छोटा अरविंद क्रिकेट खेलता है, तो हम कैसे बोलेंगे, चलो क्रिकेट खेलता है, ऐसे बोलेंगे। तो ये एक्टिंग होगी क्रिकेट खेलने की, तो है ना। तो छोटा अरविंद क्रिकेट खेलता है। इस तरह से सिर्फ एक्टिंग करनी है और सामने वाला बताएगा कि वह क्या कर रहा है। 4 नंबर में है वाक्य से संज्ञा, विशेषण और क्रिया पहचान का अलग करना। छात्र वाक्यों से संज्ञा, नाम, विशेषण और क्रियापद पहचान का अलग करेंगे। जैसे संज्ञा में क्या होता है बच्चों, नाम होता है, जैसे तनिष है, शिल्पा है, दीपाली है, ये सब संज्ञा हो गया। और 2 नंबर में विशेषण यानी किसी की विशेषता, वो जो इसकी विशेषता होती है उसको विशेषण कहा जाता है। ओके, तो जैसे छोटा है तो इसकी विशेषता है। क्रिया, हंसना, पढ़ना, रोना, खेलना, ये सब होगी क्रिया। अपने दोस्तों के नाम और उनके सद्गुण लिखिए। अब देखो सबसे अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर है ना। किसी में अच्छाई देखना, उसकी क्या अच्छाई है ना। मोस्ट ऑफ तो हमारी नज़र सबसे पहले बुराई पर ही जाती है कि उसकी बुराई क्या है ना। लेकिन हमें अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं और उसके सद्गुण यानी उसके अंदर क्या अच्छाई है वह लिखना है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है ना बच्चों। अब यहाँ आपका ये लेसन फिनिश होता है। इस लेसन का नाम था सीखो, जो हमें बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो सीखना है ना, कुछ काम, अच्छा काम सीखना जिससे हमारा भी अच्छा नाम हो और हमारे पेरेंट्स का भी अच्छा नाम हो, हमारे देश का भी अच्छा नाम हो, है ना। तो हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। अच्छे काम हमेशा सीखते रहना चाहिए। ओके, बाय चिल्ड्रन।